बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो मार्केट में आपके सामने चीज़ आई है और जिसका हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये पहुंच रही है कि हमें चेकिंग के लिए वो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, तो लिहाजा वो सिलसिला रुके क्योंकि हमने उसको चेक करना नहीं है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं उन तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपना पोलैंड का वर्क वीज़ा हमसे चेक करवा लें। तो वो ये वीडियो तमाम लोगों के लिए है और उसे शेयर भी कर दीजिए ताकि उसकी जो स्पीड है वो कुछ कम हो, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है वो कन्वर्ट हो गया है चेकिंग वीज़ा के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ये है कि आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा पोलैंड का, और हम भी बड़े बड़े इश्तिहार देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर वो आ रहे हैं और आपको वो कहते हैं कि जी ना तो कोई एडवांस है ना कोई तमाम चीज़ें हैं, पैसा ऑन रीच है। यानी कि जब आप पोलैंड पहुंच जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, तो फिर आपसे हम पैसे चार्ज कर लेंगे। बड़ा ज़बरदस्त एक ऑफर होती है और उसमें हर कोई ही हाँ कर रहा है, कोई इसको इनकार नहीं है। जब रीच पे पैसा है तो मसला क्या है, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा उसमें तकरीबन सारे ही लोग हमें हाँ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा होता है, जब मामला आगे बढ़ता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक प्रोसेस होता है, मीटिंग्स होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उस बीच रास्ते जहाँ पर वो आपको बहुत कुछ दिखा देते हैं और वो वेरीफाई भी हो रहा होता है। अब वो वेरीफाई कैसे होता है वो आपको बताते हैं। एक वीज़ा अप्रूवल होती है, एक वीज़ा स्टिकर होता है। तो आपको पता है कि आजकल जो है वीज़ा स्टिकर बड़ा आसान हो गया था, क्योंकि आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस हर जगह है, काम सब फारिग हैं, तो इसी के अंदर वो छाप देते हैं, बना देते हैं और स्टिकर लगा देते हैं, पासपोर्ट आपका ख़राब कर देते हैं। मैं तो यही कहूँगा फिलहाल क्या कर सकते हैं। तो वीज़ा अप्रूवल वीज़ा जो चेक है वो कैसे हो और आपको कैसे यकीन दिलाया जाए कि जनाबे वाला जो वीज़ा है वो असली है। ज़ाहिर बात है अगर कंप्यूटर पे आप वीज़ा नंबर डालें, अपना नाम डालें, पासपोर्ट नंबर डालें और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए वीज़ा इशूड, तो भाई क्या खराबी है? फिर तो बात सही है, फिर तो मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं तो डिमोटिवेट कर रहा हूँ। फिर सही बात तो वो कर रहा है जो आपको ये सब कुछ करके दे रहा है। लेकिन जब आपको वीज़ा इशूड नजर आता है तो वो एक मरहला होता है जिसमें आपका स्टिकर लगा हुआ नहीं होता। कहता है वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, वीज़ा वहां से इशू हो गया है, ये पेपर मेरे पास आ गया है, जस्ट स्टिकर करवाना है। तो अब आप एक काम करें, जो आपसे हमारे तय हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए तय हुए हैं, तो आप एटलीस्ट अब मेहरबानी करें आधा जो है ना अमाउंट दे दें आप, क्योंकि वीज़ा आपका इशू हो गया है, काम खत्म हो गया है। स्टिकर के लिए जाएगा, वापस आएगा, तो हमें पैसे चाहिए, हमें भी आगे पेमेंट करनी है। काम मत रुकवाएं। आप उस टाइम उस मुकाम पे पहुंच चुके होते हो कि आपको लगता है कि अगर मैंने अभी इसको 5 लाख या 4 लाख नहीं दिए तो गलत करूंगा मैं, आपको ये अपना एहसास होता है और आप अपना पेमेंट उसको कर देते हो। अब यही उनका सारा काम होता है, मतलब सारा गेम यहीं पर रखा हुआ है कि जहां उन्होंने आपसे 4-5 लाख रुपए ले लिए तो उनका काम हो गया खत्म। अब क्या होता है, रास्ता तो अभी भी नहीं खुला। अब क्या होता है कि अब आपको स्टिकर भी मिल जाता है और बाकी मानदा पैसे भी आपसे तकाजा किए जाते हैं कि स्टिकर आपका लग गया है, अब रीच से पहले जो पैसे आपसे वो ले सकते हैं वो भी ले लेते हैं। तो रीच क्या होना है वो आपको बता रहा हूँ। दो चीज़ें वीज़ाज में होती हैं। एक होती है कि आपका वीज़ा अप्रूवल आ गई है, तो उसमें वीज़ा इशूड तो लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन आपको वो दिखा सकते हैं कि वीज़ा इशू हो गया है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी जो स्टिकर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्टिकर लगा के देना या वीज़ा इशूड लिख के देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ये भी कर सकते हैं कि आपसे वो वीज़ा के टाइम पे ही पैसे ले लें, तो ये भी हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसा मैंने कहा आपसे। अच्छा, अब मामला ये आता है कि आप कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो ऐसा हो गया। अब आप जब वीज़ा स्टिकर लग जाता है तो आप हमारे पास भेज देते हैं कि जी इसको चेक करके दे दें, क्योंकि हमारा ऑफिस खुला ही चेक करने के लिए है और तो हमारा कोई काम है नहीं यहाँ पर। तो हम अब आपको साफ कह देते हैं कि जी इस वीज़े को आप कॉन्सुलेट से, एम्बेसी से चेक करवा लें, क्योंकि डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि वो वीज़ा क्या है, वो वीज़ा नकली है। अब हम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं वीज़ा नकली है, क्योंकि जो लोग समझते हैं इस काम को ना, वो आपको बताएंगे कि वीज़ा जो है ना पॉलिश गवर्नमेंट वीज़ा इशू कर रही है। पता नहीं का आपका स्काइप पे इंटरव्यू हो गया, हाँ हुआ होगा, मैं नहीं कह रहा इंटरव्यू नहीं हुआ होगा। किसने इंटरव्यू किया? वो लोग पोलैंड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने इंटरव्यू आपको पॉलिश में हुआ होगा। जाहिर बात है पॉलिश में नहीं हुआ, इंग्लिश में हुआ, इंग्लिश में भी नहीं हुआ, शायद उर्दू में हुआ होगा, ताकि आप इनकार ना करें। लेकिन आपको पोलैंड को पढ़ना चाहिए, पोलैंड को समझना चाहिए, उसके बाद आप बेशक आप उसको समझ जाएंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर मैं इसको निपटाऊं, अगर मैं इस बात को मुख्तसर करूं आपको समझाने के लिए, टेक्निकल ना जाऊं, तो फिर आप आसान जबान में समझ लें कि होता क्या है। आपको उन्होंने जो दिखाया था कि वीज़ा आपका इशू हो गया है, वहां से इशू हो गया है, पेपर आ गया है। पेपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी बना सकते हो, और अडोब फोटोशॉप सबको आता है। वीज़ा
वेरीफाइड नजर आ रहा है कंप्यूटर के ऊपर, तो वेबसाइट भेजी किसने आपको? वेबसाइट भी उसी एजेंट ने ही आपको भेजी है, और जब उस एजेंट ने आपको वेबसाइट भेजी है तो वहां से वेरीफाई हो रहा है और कहीं से हो नहीं रहा। वो वेबसाइट बनने में मेरा ख्याल है कोई 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो जिसने आपसे 5 लाख रुपए लिए हैं और वो 5-6 केसेस पे काम कर रहा है, तो अगर उसने 15,000 रुपये खर्च करके एक वेबसाइट बना दी तो क्या कौन सी बड़ी कारनामा उसने किया है? आगे आप समझदार हैं। अब उसमें क्या है कि वेबसाइट है, उसके अंदर कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं, एक आप वेबसाइट डालते हैं, उसके अंदर आप अपना नाम नंबर सब कुछ डालते हैं और आपका क्लिक होके आ जाता है। और ये तमाम चीज़ें बहुत आसान हैं, यानी कि जो वेबसाइट जानते हैं आप, तो खैर आप सब बातें जानते ही हैं कि जिस बंदे को मैंने वेरीफाई करवाना है उसको मैं वेरीफाई करवा दूंगा, मेरे हाथ में है, 15 लोग वेरीफाई करवा लीजिए। लेकिन आप जब हमसे कहते हैं, हम इसलिए इसको नहीं करते क्योंकि हमें प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हम तो वेरीफाई करने का प्रॉब्लम नहीं है, या तो मेरी तरफ से तो सारी फिर फेक हो गए अगर मुझसे वेरीफाई करवाना तो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोग फिर आगे जाके ये लोगों ने कहना शुरू कर दी कि जी ये इनके ऑफिस से कहा जा रहा है कि ये वीजा फेक है। अब जिस आदमी ने 10 लाख रुपए लेने हैं उसको हमारा ऑफिस का एड्रेस दिया जाता है कि जी वो आप यहाँ पर जाएं, इन्होंने कहा कि ये फेक है, और वो जनाबे वाला सारा जो इतना भी उनके पास होता है मामला वो सारा लेके आते हैं, और जो कुछ उनके पास होता है, यानी कि हमारे लिए एक 2-3 घंटे का एक एपिसोड होता है जो कि हम लोग निपटाते हैं। हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, हम उनसे निपट सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको खुद एहसास होना चाहिए कि यानी कि हमारे पास मसला ये नहीं कि हमने उनसे डरना है या खौफ खाना है। एक बेईमान से क्या डरेंगे? FIA केस सीधा बंद करा देंगे। लेकिन मसला ये है कि आपको ये देखना है कि हमारा टाइम कीमती है, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम देखना है। अगर कोई आपकी वजह से 2 घंटे के लिए आके हमारे साथ एक बदतमीजी हो रही है, बात हो रही है, और हम उसको वहां से भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने जाना ही होगा, एक चोर आदमी की क्या औकात होती है। तो लिहाजा आप लोगों से दरखास्त ये है कि हमसे तो इस मामले में आप बिल्कुल भी वो ना रखें। और पोलैंड इस तरह वीज़ा नहीं देता। पोलैंड अगर गवर्नमेंट ने अब अनाउंसमेंट की, जिस तरह जर्मनी की तरफ से होता है या जापान की तरफ से भी आ रहा है, या जो भी होगा, तो वो सरकारी सतह से होगा, ठीक है, वो सरकारी साइट से होगा। वो ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह आपको बताया जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। वो तक आपको लैंग्वेज कोर्स करवा के, तमाम तैयारी करवा के, फिर आपको जापान या जर्मनी वगैरह शिफ्ट करवाएंगे, कोई और मुल्क भी खुल जाएगा इंशाल्लाह। अब तो काफ़ी लाइनअप हैं, आपकी जो मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जनाबे वाला आपको घर बैठे बगैर बायोमेट्रिक के और बगैर एम्बेसी गए हुए, बगैर तमाम इंटरव्यू के, मतलब बगैर इंटरव्यू कह लेना, आप जो इंटरव्यू आपका होता है, आपको पता क्या इंटरव्यू होता है, इन तमाम चीज़ों के आपको घर बैठे पोलैंड के वीज़े निकल रहे हैं और आपने पोलैंड जाके काम भी करना है। आपकी सैलरी होगी, यूरो में होगी, आपको तमाम मेडिकल मिलेगा, तमाम चीज़ें मिलेंगी। अगर कोई गया हो ना आपके आस पास, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, किसी को भी जानते हो, तो ज़रूर मैसेज कीजिए ताकि उसका इंटरव्यू भी चला दें, ताकि मेरी तमाम बातें गलत साबित हो जाएं। इन नकली वेबसाइट से बचें, इन नकली लोगों से बचें। इनका कोई ऑफिस नहीं है, इनका कोई नाम नहीं है। एक फेसबुक पेज बनाने से कंपनियां नहीं बनती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा हुआ होगा। पैगाम को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कीमती पैसे को बचा सकें। अल्लाह हाफिज़।